महाराज बलि और प्रहलाद जी दोनों दैत्य वंश के हैं, पर भगवान के परम भक्तों के श्रेणी में आते हैं। और परीक्षित जी बोले महाराज प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब कहते हैं सुखदेव जी कि जिस समय भगवान वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और रसातल में चली गई पृथ्वी को पुनः ला करके स्थापना किया, हिरण्याक्ष को मार करके, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का प्रबलतम शत्रु हो गया है। भगवान नारायण का बैरी हो गया है, भगवान को अपना शत्रु मानता है। एक दिन जाकर के घोर तपस्या किया मंदराचल पर्वत पर। इतनी तपस्या किया कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले बेटा वरम ब्रूयात, हाथ जोड़कर वर मांगता है हिरण्यकश्यपु। देखिए न कोई 7 दिन में, कोई 1 दिन में मरूं, न रात में, न सुबह, न शाम में, दिन में, इतना झड़ियां लगा दिया वरदानों की। ब्रह्मा जी ने कहा भैया रुक जाओ, इतना कौन देगा। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक तेरे जैसा कोई मांगने वाला नहीं मिला, पहली बार तुम मांग रहे हो। ठीक है जाओ तथास्तु, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान तो दुर्लभ थे, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि आज तक तेरे जैसा कोई तपस्या भी नहीं किया, इसीलिए आज हम अभूतपूर्व तुम्हें वरदान देता हूं। और वरदान दे दिए। और प्रहलाद जी महाराज 4 भाई हैं जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं, प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, उन पर ज्यादा प्यार स्नेह है, पर प्रहलाद जी शुरू से ही भगवान नारायण के परमोपासक भक्त, और इसका पिता हिरण्यकश्यपु बैरी है। अब कम्युनिकेशन बनता नहीं है। प्रहलाद जी को बार बार समझाता है हिरण्यकश्यपु कि देखो बेटा नारायण तेरे चाचा का हत्यारा है, उसका नाम मत लो। पर प्रहलाद जी कहते नहीं पिताजी, वो प्रभु तो समदर्शी है, जो जैसा करता है वैसा उसे फल देते हैं, भगवान को दोष मत दीजिए। हिरण्यकश्यपु कहता हमारे पुत्र हमको ही शिक्षा दे रहा है। अब जो है जब थोड़े बड़े हुए राजकुमार प्रहलाद, तो इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया इसके पिता ने। उस गुरुकुल के जो कुलाधिपति है उनका नाम है श्री षंड अमरक जी महाराज, जहां पर वो मेन प्राचार्य है, कुलाधिपति है, वहां के कुलगुरु हैं। उस विद्यालय क्या नाम है, तो हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। वहां दानवी विद्या पढ़ाई लिखाई जाती है, मारने काटने की हिंसात्मक विद्याओं का जहां पठन पाठन हो, उसी विद्यालय में भर्ती कर दिया। प्रहलाद जी महाराज वहां भी मन से नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां मार काट की विद्या पढ़ाई जाती थी, और वो तो शुरू से भगवान नाम जापक, तो वहां भी कीर्तन करते। एक दिन घर पर आए, गुरु जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु जी महाराज, हे महाराज आपका पुत्र पढ़ता उड़ता नहीं है, वहां जाकर सबको नारायण का भक्ति सिखाता है। अच्छा मैं पूछूं जरा अपने पुत्र से। अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने गोद में लेकर के कहा प्रिय मेरे पुत्र प्रहलाद, क्या क्या पढ़ाई किया तुमने, कोई 1-2 सब्जेक्ट बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी मैंने 9 प्रकार के विद्या सीखा। अच्छा बेटा, अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि मारने काटने वाला 9 प्रकार के शस्त्र अस्त्र के विद्या को पढ़ा होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने 9 भक्ति को उपदेश दे दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम साख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोर् भक्ति चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मान्यधितमुत्तमम्। 9 प्रकार के भक्ति को दिया।
और इतने में क्रोधित हो जाता है, कहता है पुत्र तू बेटा के लायक नहीं हो। अरे नारायण का भक्ति करता है, नारायण मेरे भाई का हत्यारा है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने एक सैनिक से कहा जाओ और पहाड़ से लेकर के पटक दो। प्रहलाद जी महाराज को गोद में लिया, सैनिक एक कंदरा में फेंका, लेकिन जापे कृपा राम क्या होई तापे कृपा सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होना दुनिया वाले नहीं बिगाड़ सकता है, बिगाड़ने वाला बिगड़ जाएगा, पर जिस पर उनकी कृपा हो जाती है ना, फिर वो व्यक्ति अजय हो जाता है, दीर्घ जीवी दिव्य जीवी बन जाता है। अंत में प्रहलाद जी को जैसे ही पटका, बस नारायण चतुर्भुज रूप में आकर के उसे गोद में थाम लिए, बिगाड़ नहीं पाया। अब प्रहलाद जी को इतना सताने लगा उसके पिता ने कि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन जिसका नाम है होलिका देवी, होलिका को कहा कि जाओ एक बड़ा सा अग्नि कुंड बनाओ और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाओ कि जलकर राख हो जाए। क्यों? क्योंकि होलिका को वरदान मिला है ब्रह्मा जी से कि तुम्हें आग जला नहीं सकता है, आग नहीं जला पाएगी तुम्हारे शरीर को। तो आग में लेकर के बैठ गई कौन? होलिका। किसको? प्रहलाद को। लेकिन गजब बात तब है गई जब महाराज अग्नि में स्वयं जो वरदान प्राप्त कर रखी थी होलिका अग्नि से न जलने की, वो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जी खेलते कूदते बाहर निकले। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने देखो वरदान दिया था। क्यों? कहा था अग्नि में तुझे शरीर कोई जला नहीं सकता है। अग्नि क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी गरीब के झोपड़ी में आग लग जाए, कोई बचाने नहीं जाता है। क्यों? शरीर में आग लग जाएगी हमारे। लेकिन होलिका को वरदान मिला था कि किसी के घर में आग लग जाए तो तुम घर में जाकर के उस व्यक्ति का रक्षा करना। परंतु एक भक्त को आज जलाने चली गई है तो भगवान कैसे न रूठेंगे। होलिका जलकर राख हो गई, तभी से होलिका जलने लगा। यानी होली के सम्मत जो जलता है, होली के एक दिन पूर्व सुबह में रात्रि में, वही होलिका के नाम पर। और जितने भी निशाचर वहां पर, जितना भी निशाचर लड़का सब था, वो राख उठा उठाकर, कीचड़ उठा उठाकर लगा खेलने। और वही राख कीचड़ जो खेलता है आजकल होली में, वो सब हिरण्यकश्यपु के वंश के हैं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के वंश जितने भी साथी थे ना, वो सब पुष्प से होली खेले, वो सब अबीर गुलाल से होली खेले। होली गुलाल से खेला जाता है, ना कि गोबर में, मिट्टी में। हाँ, ये होली नहीं है, ये होला है। अब प्रहलाद जी ने पिताजी के पास जाकर के कहा, पिताजी मैं पुत्र हूं और मुझ पर अत्याचार करते हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे मूर्ख, दुरात्मन, मंदात्मन, तुम्हारे सगे चाचा का वध किया है नारायण ने और तुम उनका नाम लेते हो। नाम लेना बंद कर दो, तुम उनके भक्ति में पागल हो गए हो। अरे वो दिखता भी नहीं है, फिर तुम उनको उनके चक्कर में क्यों पड़े हो? वो कहाँ है कहीं? कहीं नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नीला चश्मा लगाओगे संसार नीला दिखेगा, रेड चश्मा रेड, जैसा चश्मा वैसा दृष्टि। पिताजी अपने अहंकार के चश्मा को उतारिए, देखिए संसार में परमात्मा कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे प्रभु तो सर्वत्र है, भगवान सब जगह है। कहाँ है? बोले सब जगह। अच्छा तो प्रहलाद बताओ जरा कि तेरा भगवान इस खंभे में है क्या? कहा बिल्कुल है पिताजी, बिल्कुल है खंभे में। अच्छा तो अब जो है हिरण्यकश्यपु हाथ में भयंकर बलशाली गदा लेकर के और जो प्रहार किया खंबे में कि गगड़ गड़गड़ानो, खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। स्वयं साक्षात नरसिंह भगवान अवतार ले लिए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हुंकार लेते हुए राज सिंहासन के तरफ गए। हिरण्यकश्यपु भय के मारे पीछे के रास्ते भागने लगा। तब तक झपट्टा, जैसे चील जो होता है ना,
चील जो होता है वो सर्प को या गिद्ध सर्प को कितना जल्दी झपट्टा मारता है, या बगुला मछली को पकड़ता है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। बड़े बड़े नाखून हैं, पकड़ करके ले करके बीच दहलीज पर बैठ गए, जांघ पर लेकर के जैसे ही मारना चाहा, हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु आप जानते हो कि नहीं हमारे पास कितना वरदान है? भगवान ने कहा क्या वरदान है मांगो। कहा वरदान? कहा मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। तो भगवान नरसिंह ने कहा अरे मूर्ख कहीं के, तुम बैठे कहाँ हो ये तो देखो। तो देखा तो बीच दहलीज पर है, न बाहर है घर के न भीतर है। इसीलिए दहलीज पर जो होता है ना घर के और बाहर के बीच में, जो क्या कहते हैं उसको, दहलीज, चौखट पर पैर रख करके खड़ा नहीं होना चाहिए, चप्पल उप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। कहते हैं ना कि चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरसिंह नारायण के रूप है। भगवान नरसिंह ने कहा तुम हो कहाँ, न बाहर हो न भीतर हो, तुम बीच में हो। अच्छा लेकिन मैं ऊपर मर सकता हूँ न नीचे मर सकता हूँ। नारायण ने कहा अरे धूर्त कहीं के, तुम कहाँ हो ये भी देख लो एक बार, तुम न ऊपर हो न नीचे हो, मेरे जांघ पर हो। उसके बाद कहा अभी भी और वरदान है, जल्दी जल्दी बोलो क्या वरदान है। नरसिंह भगवान ने पूछा बताओ क्या वरदान है। और हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं और भी वरदान प्राप्त कर चुका हूं कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा अभी देखो ध्यान से, न दिन है न रात है, शाम का बेला है, सूर्य अस्ताचल हो रहा है, यानी दिन का जाना रात्रि का आना बीच का स्थिति है, इसलिए न दिन है न रात है। कहा और भी है वरदान, बोलो जल्दी जल्दी। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा बड़े बड़े नाखून देख रहे हो ना, यह अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसी से मैं तुम्हारा सीना चीड़ करके और मारूंगा। अब डर गया, लेकिन डरते डरते बोला अभी और वरदान है। क्या है? बोले मैं न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा ध्यान से देखो मेरे तरफ, मैं मनुष्य हूं कि जानवर। तो देखा तो नरसिंह भगवान का धड़ जो है ये मनुष्य का है, ऊपर का सिंह का है, नीचे नर ऊपर सिंह, इसलिए नरसिंह है। अब ध्यान दो मैं नर हूं कि सिंह है। तब देखा ये तो न पूरे नर है न पूरे सिंह है, ये तो बीच के हैं। अब इसका वरदान ये भी गया। भगवान ने कहा और वरदान है? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा और है। क्या है? तो आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। तो भगवान नारायण ने कहा हमको कोई पैदा नहीं करता, हमसे ही सब पैदा होते हैं, हम ही शाश्वत सत्य हैं। और 12 महीने में रही बात किसी महीने में न मरूं, तो देख बेटा तेरे लिए 13वां महीना स्पेशल बना करके लाया हूं। इसीलिए 4 वर्ष में एक बार पड़ता है कि नहीं अधिक मास। पिछले वर्ष सावन 2 महीने का था कि नहीं था, 8 सोमवार था कि नहीं, तो कौन सा उसी महीने में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए एक स्पेशल महीना बनाए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि 12 महीने में किसी महीने में तुझे कोई नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी के वरदानों की रक्षा होनी थी, नारायण ने 13वां महीना ही एक बना दिया। उसके बाद बोला और भी है। बोले क्या? बोले मैं किसी से भी न मरूं, किसी से भी न मरूं। बोले मैं किसी नहीं हूं, मुझसे ही सभी है, मिला जुला कर तुम्हारा अब गया, अब कोटा फिनिश, अब तुम जाओगे। तब भगवान ने क्या किया, नाखून बड़े बड़े उसके सीने में हृदय में लगा करके विदीर्ण किया, अंदर से आंत को निकाल करके माला पहनते हुए लहू लुहान हो गए, छींटे पड़ गए और क्रोधित होकर हुंकार लेते हुए खड़े हो गए। अब तो नरसिंह भगवान इतने भयंकर रूप में हैं, देवताओं ने जाकर के लक्ष्मी जी को कहा हे लक्ष्मी जी जाकर अपने पति परमेश्वर को मना लो, नहीं तो प्रचंड वेग में है। क्योंकि पति जब नाराज हो जाए तो पत्नी शायद जाए प्रेम भरी बातें करे तो मान जाते हैं, पर लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके चमक चमक पायल बजाते हुए दीपक लिए हुए सजा करके अपने पति देव नरसिंह रूप नारायण का जैसे ही आरती उतारने के लिए गए कि नरसिंह भगवान ने हुंकार लिया जोर से कि देवी भगवती का
हाथ से, देवी भगवती के हाथ से थाली आरती का उधर पलटा, इधर बेहोश हो गई। अरे राम राम, ये मेरे पति हैं, ऐसा रूप तो आज तक नहीं देखा। लेकिन अब कहा गया कि भक्त के बड़े प्यारे होते हैं भगवान। तब प्रहलाद जी जा करके हृदय से लग गए छोटे से प्रहलाद, और छोटे से प्रहलाद को शरीर को चाटने लगे नरसिंह भगवान। क्योंकि माथा जो है ना सिंह का है, तो सिंह जो होता है, पशु जो होता है ना, वो चाट चाट करके लाड़ प्यार करता है अपने बच्चे शावक से। तो बड़े बड़े जिह्वा थे, चाट करके स्नेह प्रेम करने लगे। अंत में प्रहलाद जी ने कहा, भगवान आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। भगवान नरसिंह ने कहा, बताओ ना प्रहलाद, मुझे आने में देर हो गई, तेरे जैसे भक्त के लिए तो मुझे और जल्दी आने चाहिए थी। तुझे कितना तड़पाया, तेरे पिता ने कितना कष्ट दिया, पर कहूं अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं वरदान मांगना चाहता हूँ, आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता का अधम गति न हो, अधोगति न हो, सदगति मिल जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में एक बार वंश में जन्म ले लेता है, उस वंश के 7 पीढ़ी पीछे का, 7 पीढ़ी आगे का, और 7 पीढ़ी तुम्हारा, 21 पीढ़ी तर जाता है। और इस प्रकार से प्रहलाद जी पर भक्ति किए, और फिर प्रहलाद जी भक्ति कर करके प्रहलाद जी के ही पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि हुए। महाराज बलि की कथा को सब जानते होंगे। बलि महाराज को छलने के लिए बामन रूप लेकर के बौना बन के भगवान आए। 3 पग में पूरे सृष्टि को नाप लिए, 2 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिए। बलि से जब नारायण ने कहा बावन रूप में कि हे बावन, हे बलि, अब बताओ तीसरा संकल्प तुम्हारा कैसे पूरा करो। तो कहा महाराज दान बड़ा होता है या दान देने वाला? कहा दान देने वाला, तो मेरे ऊपर रखिए। तब बलि महाराज के शीश पर भगवान अपना चरण रखे, उनका संकल्प पूरा हुआ। तब से भगवान नारायण के उपासक हो गए बलि महाराज। बलि महाराज, अब इसकी कथा कहूंगा समय लग जाएगा। राखी बांधा जाता है तो मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, ये न त्वाम मनुबधनामी रक्षे माचल माचल, अचल रहे ये बंधन। क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं नारायण को मुक्त करने के लिए बलि को अपना भाई बनाई थी, और बलि को जब राखी बांधी तो राखी बांध करके भाई से मांगती है बहन। तब बलि ने कहा मांगो बहन। तब बलि से मांगती है लक्ष्मी जी कि आप अपने सेवक को मुझे दे दीजिए। क्यों? कौन है? तो नारायण को, बामन को सेवक बना करके, बंधन बना करके बलि रख लिए थे। तब बलि महाराज जो है छोड़ दिए नारायण को लेकर के, फिर लक्ष्मी जी चली गई। इस प्रकार से भक्त और भगवान की कथा है।